हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो टूवर्ड्स हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के, यानी कि वो पॉलिसीज़ जो प्रमोट करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को इन इंडिया में। तो गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स स्मॉल बिजनेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्मॉलर फर्म के लिए कि वो कैप्ट करके चलें साउंड फुटिंग बाय डेलिब्रेट स्टेट पॉलिसीज़, मतलब अपने पैर जमा के चलें डेलिब्रेट करने के रिगार्डिंग जो भी आपकी स्टेट पॉलिसीज़ हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की कि वो अडॉप्ट करे कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी और कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि वो प्रमोट कर सके और कर सके एक बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो कुछ तरीके के कुछ प्रकार के एक्शंस हैं, डेवलपमेंट हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हमारे देश में जो बनते जा रहे हैं डिज़ायरेबल, क्योंकि वो सफ़र करते हैं बहुत सारे वेरियस डिफेक्ट को, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल और आउटडेटेड मेथड्स हो गए प्रोडक्शन के, अनइकनॉमिक और इन एफिशिएंट यूनिट साइज़ के, इनएडिक्वेट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के। तो देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने अडॉप्ट की बहुत सारी कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, चाहे वो शुरुआत की उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो, एक्सेप्ट किया रिकमेंडेशन को फोर्ड द फाउंडेशन टीम के जो जिसने विज़िट किया था इंडिया में 1953 से 1954 तक। तो गवर्नमेंट इंडिया ने सेटअप किया उस समय स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बोर्ड एट एंड ऑफ 1952। इसी समय पर ऑफिस जो है डेवलपमेंट कमीशन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का है वो इस्टेब्लिश हुआ इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें से एक पॉलिसी आई आपकी इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। तो फर्स्ट पॉलिसी आपकी कौन सी थी, मतलब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एक पॉलिसी आपकी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। स्वतंत्रता के बाद ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की कंडीशंस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1948 वो एक्सेप्टेड हुई एक इम्पॉर्टेंट रोल कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, अपनी नेशनल इकनॉमी के रिगार्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अडॉप्ट किया गया 1950 में, तो जो डेवलपमेंट था आपका स्मॉल इंडस्ट्री का वो सबसे प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्ट किया इस ब्रॉड पॉलिसीज़ को इस रिगार्ड में कि जिससे डेवलपमेंट हो सके स्मॉल सेक्टर का, और कोऑर्डिनेट किया एफर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस it has always been the policy of the government of India to create conditions for the growth and development of cottage and small industries. The industrial policy resolution of 1948 accepted an important role to the cottage and small scale industries in the नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये
पॉलिसी जो है गवर्नमेंट इंडिया ने क्रिएट की, कंडीशंस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 एक्सेप्टेड हुआ एक इम्पॉर्टेंट रोल टू द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द Constitution of India adopted in 1950, the development of small industries is primarily the responsibility of the state governments. The central government assist in laying down the broad policies in regard to the development of small sector and to coordinate the efforts of state government in this direction। फिर उसके बाद में टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो आपकी SSIDO थी यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ठीक है, वो परफॉर्म किया उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सर्विस थ्रू स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन इन हर प्रत्येक स्टेट में। ये कंडक्ट कराती थी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट होने थे और मैनेजरियल पर्सोनल। और अनदर इम्पोर्टेंट एजेंसी सेट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्ट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन 1955 में। जो मेन फंक्शन जो थे NSIC के, ठीक है, जो था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के, वो थे कि ऑपरेशन करते थे, ये सप्लाई करते थे मशीनरी का ऑन हायर परचेज बेसिस पर। दूसरा था ये ऑपरेशन करते थे प्रोटाइप प्रोडक्शन और ट्रेनिंग सेंटर्स का। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता था स्कैर्स आइटम्स का बल्क में, और रिपोर्ट करते थे मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। असिस्टेंस होता था स्टोर परचेज प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो टू एक्सेलरेट the process of development of small industries, the central government established the small scale industries. The central government established the small scale industry
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है। फिर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो थी आपकी असिस्ट कर रही थी, जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को 95 को, वो उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे NSIC के कि सप्लाई हो मशीनरी की और हायर परचेज बेसिस पे और डिस्ट्रीब्यूशन हो स्कैर्स आइटम्स का एक बल्क बेसिस पे। तो ये कुछ थे अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। इंडिपेंडेंस के बाद ये पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट इंडिया की, उसने क्रिएट की कंडीशंस को फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो था 1948 का, वो एक्सेप्टेड हुआ एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बना कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री स्केल इंडस्ट्रीज़ में नेशनल इकनॉमी में। इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, जो हमारा संविधान था भारत का, उसने अडॉप्ट हुआ था वो 1950 में। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ होने का स्मॉल इंडस्ट्री का प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी स्टेट गवर्नमेंट्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्ट किया उस टाइम पर ब्रॉड पॉलिसीज़ को जो हेल्पफुल थी डेवलपमेंट में स्मॉल सेक्टर को, और कोऑर्डिनेट किया उन एफर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। तो ये तो था आपका इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे अनदर पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ये लेक्चर समझ आया। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं इस पॉलिसी को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।